हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके सीजी बोर्ड क्लास 10th साइंस के चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से क्या सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इस बार के आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब आप कौन सी मीडियम से बिलोंग करते हो, वेदर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये वीडियो आप दोनों के लिए ही यूज़फुल है। तो इससे पहले हम लोग इवोल्यूशन लेसन के क्वेश्चन आंसर्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लेना, या फिर अभी फ़िलहाल आपको वो आई बटन पे शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके इवोल्यूशन वाला वीडियो देख सकते हैं। अब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले लेसन से कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, एंड ये एकदम कंफर्म टॉपिक है कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिखेंगे ही दिखेंगे। अब क्वेश्चंस आते क्या हैं तो मैं आपको सैम्पल के फॉर्म में बता देती हूँ। इसमें से एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, मैच द फॉलोइंग वाले, रीजनिंग एंड इवन क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि शॉर्ट से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चंस तक इसमें पूछे जाते हैं। अब जैसे एमसीक्यूज हैं तो उनमें एक ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। अब ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक आपका करेक्ट है। तो वैसे तो आपको इसका आंसर पता होगा कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 7 होता है। तो ये हो गया इसके एमसीक्यू का क्वेश्चन। इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि रीज़न ऑफ टूथ डीके इन पीएच ऑफ सलाइवा। अब सलाइवा के पीएच कितना हो जाता है जिसकी वजह से टूथ जो है वो डीके होने लगता है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था। एंड नेक्स्ट आपका एक ये क्वेश्चन है कि ऑन डिपिंग इन बेसिक सॉल्यूशन कलर ऑफ लिटमस इज, यानी कि किसी बेसिक सॉल्यूशन में अगर लिटमस को डिप करेंगे तो उसके कलर में क्या चेंज आएगा। और फिर पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। अब ये आपका सब रिपीटेड क्वेश्चंस ही है, कुछ न्यू मैं नहीं लाई हूँ, ये सारे क्वेश्चंस वही है जो आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं उनमें से ही एग्जाम्पल्स लाई हूँ। जैसे कोई 2017 में था, कोई 20 में था, कोई 22 में था, तो इस टाइप से है। नेक्स्ट अगर हम लोग जैसे फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका जैसे ये क्वेश्चन हो गया, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच इज अटेन्ड बाय डैश सॉल्यूशन। अब कौन सा सॉल्यूशन हाईएस्ट वैल्यू दिखाता है पीएच का? ऑब्वियसली बेसिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हो गया जैसे आपका ये क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या है, कहाँ से कहाँ तक रेंज में रहता है। यही सब चीज़ें आपको बस याद करनी है इसमें, और वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ तो है नहीं। एक और क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे पूछा है पीएच ऑफ ब्लड इज, तो ब्लड का, सलाइवा का, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या पीएच है, ये सारा चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब जैसे हम लोग मैच द फॉलोइंग में देखें तो वो भी पूछे जाते हैं, तो वो वही रहेगा, एसिडिक एंड बेसिक पीएच वगैरह सबको आपको मैच करना रहेगा। और उसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो वो भी आपको एक बार देख लोगे। जैसे फ्रेश मिल्क है उसका पीएच 6 है, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा जब हम लोग उसको कर्ड में टर्न कर दे रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। पीएच वैल्यू क्या है वो भी एक बार के लिए याद कर लो, उसका डेफिनेशन। एंड इसके अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चंस पे जाएंगे ना तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे पूछे जाते हैं इससे। सैम्पल के तौर पे अभी आपको मैं स्क्रीन पे 3-4 क्वेश्चंस दिखा देती हूँ जो लॉन्ग में आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका ईयर 2018 में पूछा था, एक पीएच वैल्यू का टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, सब्सटेंस और उसका पीएच वैल्यू, एंड उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप यहाँ से देख करके समझ जाओ कि इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा है। नेक्स्ट देख लो, जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि जूली को 5 सॉल्यूशंस दिए गए हैं ABCDE। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन भले इंग्लिश में दिख रहा है, लेकिन मैं उसको इसीलिए हिंदी में बता रही हूँ ताकि आपको भी क्वेश्चन जो है बस समझ आ जाए। मेन हमको तो बस यही समझना है ना कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है। तो जैसे जूली को ये 5 सॉल्यूशंस दिए गए हैं और यूनिवर्सल इंडिकेटर मिला है, एंड उसके थ्रू उसको ये सारा वैल्यू मिलता है कि ABCDE जो सॉल्यूशन था, और वैल्यू आ रहा है 9, 7, 1, 13 और 6 रेस्पेक्टिवली, यानी कि A के लिए 9 हो जाएगा, B के लिए 7 हो जाएगा, C के लिए 1 हो जाएगा, इस टाइप से दिया है। अब इस बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो वीकली एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, और कौन न्यूट्रल है। तो अब इसलिए जो आपको 7 दिख रहा है वो न्यूट्रल हो गया। अब अगर एसिडिक की तरफ जाएंगे तो 7 से कम वाला एसिडिक है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बोल रहा है, तो जितना कम है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जितना थोड़ा अगर 7 के आसपास आ रहा है तो वो वीक एसिड है, और जितना ज़्यादा है उतना स्ट्रॉन्ग वो बेस हो गया। तो इस टाइप से यहाँ पे आप इसके वैल्यूज़ को आराम से फाइंड कर सकते हो।
नेक्स्ट और ऐसा ही एक बार और पूछा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन तो 2022 में पूछा था, एक और है ये रिपीट हुआ है 20 में भी और 22 में भी, सेम वही क्वेश्चन है। फिर कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट के थ्रू उनका पीएच वैल्यू जो है वो फाइंड किया हुआ है, एंड फिर आपको बताना है कौन एसिडिक, कौन बेसिक, कौन वीकली एसिडिक, वीकली बेसिक और न्यूट्रल है, ये सब चीज़। तो इस टाइप के क्वेश्चंस है। इसके अलावा और अगर हम लोग पीएच के क्वेश्चंस देखेंगे तो जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका, pH ऑफ टू सब्सटेंस A एंड B आर 8.2 एंड 2.5, तो दो सब्सटेंस है A और B और उसका pH वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, और इनमें से किसको हम लोग एंटासिड के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एंटासिड क्या होता है, एंड उसके बाद फिर आप यहाँ पे सब्सटेंस जो है पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग सेपरेट करो। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि पीएच वैल्यू के बेसिस पे आपको एसिडिक एंड बेसिक को छांटना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स, मतलब कि अम्लीय और क्षारीय लवण। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक पहले चीज़ आपको याद करना पड़ेगा कि एसिडिक सॉल्ट किसको बोलते हैं और बेसिक सॉल्ट किसको बोलते हैं, एंड इससे रिलेटेड फिर आपका यहाँ देख सकते हो, जैसे ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, विच सॉल्ट हैज़ एसिडिक नेचर, यानी कि आपको एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। और वो भी आप कैसे कर सकते हो, देखो एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट क्या है वो तो मैं आपको लेसन पढ़ाते वक्त बहुत ही डिटेल में बताई थी कि आप कैसे सेपरेट कर सकते हो कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है और कौन सा बेसिक। तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिला करके सॉल्ट बनाते हैं तो वो सॉल्ट एसिडिक हो जाता है, और अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलाएंगे तो वो सब्सटेंस बेसिक हो जाएगा, और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग या दोनों ही वीक हुआ तो अब उस केस में वो न्यूट्रल हो जाता है वो सॉल्ट। तो यही आपको याद करना है कि एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट क्या है। अब इससे रिलेटेड जैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था 2023 में, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोला है कि कुछ सॉल्ट हैं जो एसिडिक एंड बेसिक नेचर के हैं, तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ना इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, एंड उसका केमिकल नेम भी लिखना है। तो एसिडिक एंड बेसिक आप कैसे छांटोगे, जैसे यहाँ पे CuSO4 दिया है, तो SO4 जो आया है वो ऑब्वियसली यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से आया होगा, एंड कॉपर जो है वो आपके कॉपर हाइड्रोक्साइड से आ सकता है, तो यहाँ पे बेस मान लो कॉपर हाइड्रोक्साइड है और एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए जो सॉल्ट बन रहा है उसका नेचर एसिडिक हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको वहाँ पे छांटना पड़ेगा कि कौन सा सॉल्ट जो है वो एसिडिक है एंड कौन सा बेसिक नेचर का है। अब साथ में इसका केमिकल नेम भी पूछ दिया है, तो उस हिसाब से समझो कि क्वेश्चन ये वाला थोड़ा टफ आया था आप लोग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो है ये बहुत ही इजी टॉपिक है एंड ये भी बहुत कंटिन्यूसली रिपीटेड टॉपिक है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, मतलब कि सिंपल आपको इसका डेफिनेशन और एक इक्वेशन के साथ में एग्जांपल जो है वो याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक आप देख लो, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेस, यानी कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, क्यों स्ट्रॉन्ग है और क्यों वीक है। मतलब हम लोग को नॉर्मल एक तो पहले आपको डेफिनेशन याद करना पड़ेगा एसिड और बेस का, उसके बाद आपको डेफिनेशन याद करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड और वीक बेस का। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जाम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको एग्जाम्पल दिया, आप छाटो कौन सा एसिडिक, कौन सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक है, या स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है। तो इस टाइप का आएगा। और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक ये क्वेश्चन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो क्यों होता है उसका रीज़न दो। या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है तो क्यों होता है उसका रीज़न दो। तो इस टाइप की रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं। अब नेक्स्ट आपका लास्ट फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हो जाता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स से रिलेटेड भी आपको MCQs देखने के लिए मिलेंगे, एंड इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, लाइक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप वो चीज़ों को देख सकते हो। जैसे MCQ का बात हो रहा है तो MCQ में जैसे ये देख लो, ऑन डिपिंग इन बेसिक सॉल्यूशन कलर ऑफ लिटमस इज, यानी कि अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में डिप किए तो जो लिटमस है, अब लिटमस क्या है यहाँ पे इंडिकेटर है ना, तो इसका कलर जो है वो क्या चेंज हो जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन में डिप करने से मैं आपको बताई हूँ कि जो लिटमस पेपर होता है वो अगर एसिडिक सब्सटेंस में डिप हुआ तो वो ब्लू से रेड हो जाता है, और बेसिक में हुआ तो रेड से ब्लू हो जाता है। तो उस टाइप से आपको यहाँ पे बस उतना सा तो याद रखना है कि इंडिकेटर से मतलब जो भी सॉल्यूशन हम लोग को मिला है एसिडिक एंड बेसिक, उससे इंडिकेटर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सिंपल है, जो नॉर्मल इंडिकेटर्स होते हैं वो कलर अपना चेंज कर लेते हैं एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में, एंड वहीं पे अगर मैं बोलूँ जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होंगे तो वो अपना स्मेल यानी कि ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं।
अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये आपका ईयर 2019 में भी आया था और 23 में भी आया था कि देखो सुरेश जो है वो कलर ब्लाइंड स्टूडेंट है, तो कौन सा इंडिकेटर वो यहाँ पे यूज़ करेगा एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो सिंपली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर चूज़ करेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। और इसके अलावा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एक और क्वेश्चन दिया है ये वाला, विथ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हाउ द एसिड एंड बेसिस आर आइडेंटिफाइड, यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज़ करके एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स पूरा मिला करके अगर आप देखोगे तो आपके इस पूरे कंप्लीट लेसन में 4-5 टॉपिक्स ही हैं जो मैंने दिखाया, टोटल 5 टॉपिक्स ही हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये 5 टॉपिक्स को कवर करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, तो इवोल्यूशन लेसन से भी कम टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है एंड उससे आपका ये जो लेसन है वो बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम में। इससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स अगेन।